डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमिक ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग कंट्रोल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। बेसिकली हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्यों करते हैं? बहुत सारा, जैसे कि आपका ब्लॉक जो रहता है, नंबर ऑफ ब्लॉक आर कनेक्टेड, व्हेन ए नंबर ऑफ ब्लॉक आर कनेक्टेड, जब आपका बहुत सारा ब्लॉक कनेक्टेड होगा, व्हेन ए नंबर ऑफ block are connected, when a number of block are connected, when a number of block are connected, जब बहुत सारा ब्लॉक क्या होगा, कनेक्टेड होगा, then क्या होगा बताइए, then when a number of block are connected, then कैलकुलेशन क्या होगा, एनालिसिस क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट, देन एनालिसिस is difficult, analysis is difficult, therefore we reduce the block in simplest form by block diagram reduction, by block diagram reduction टेक्निक। यानी कि एक हम बात बोल सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा ब्लॉक दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या स्मॉलर ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉक आर इन कास्केड हो सकता है, इसका सम रूल्स है, हम रूल्स का बात करते हैं। रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम, रूल फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। रूल फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के लिए बात करेंगे। जैसे अगर मान लें कि दो ब्लॉक आपका क्या रहेगा बताइए, कास्केड में रहेगा। इफ़ मान लिया जाए, इफ़ ब्लॉक आर इन कास्केड, कास्केड कहने का मतलब क्या, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिक आपका क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक ए है जो कि G1 ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक कौन सा है बताइए, G2 ब्लॉक है, एक दूसरे से क्या बताइए कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ध्यान दीजिए। देखिए ये हमारा दो ब्लॉक यदि हमारा कनेक्टेड है आपस में, अगर हमारे कनेक्टेड रहेगा, देखिए कास्केड में, कास्केड मतलब होता है क्या, लगातार एक के बाद दूसरा। अगर ये आपका ऐसे कनेक्टेड है, यहाँ मान लीजिए कि इनपुट इसमें कुछ है RS और इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल G1S है, ये क्या बताइए G2S है, और इसका मान लीजिए कि C1S है और इसका मान लीजिए कि C2S है। तब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, C2S या सिंपल CS मानेंगे। और एक हमारा, जैसे कि पहले अगर हम पढ़ लें केवल यही ब्लॉक रहता तो CS/RS कितना लिखते हैं, GS के बराबर लिखते हैं। इस ब्लॉक से अगर हम बात करेंगे फ्रॉम ब्लॉक्स 1 C1S/RS, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, G1S के बराबर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे C2S बाई कितना, C1S, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, G2S के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप बताइए, यहाँ से C2 नहीं है, C/S। अब हम यहाँ से बताइए, ऐसा करते हैं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ही बताइए कि क्या होगा। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, इसको 2 मान लिए, हमारा इसको 1 मान लिया जाए इक्वेशन, इसको ना इक्वेशन नंबर कितना मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते, इधर लिखते हैं, देखो इधर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा बताइए, 1 को C1S बाई कितना RS, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS क्या होगा, CS डिवाइड बाई कितना, C1S, विच इज इक्वल टू कितना होगा, G1S इंटू कितना हो जाएगा, G2S। यहाँ से देखिए C1S से C1S क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, C1S से C1S कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा बताइए, CS डिवाइड बाई कितना होगा बताइए, RS, विच इज इक्वल टू क्या होगा, G1S इंटू कितना, G2S के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है आपका CS/RS है, ठीक है। इसको हम लोग CS/RS बोलेंगे, तो CS/RS क्या हो जाएगा बताइए, G1S इंटू कितना हो जाएगा बताइए, G2S के बराबर होगा। इस तरीके से आप ही बताइए, यदि हमारा
ये 2 से ज़्यादा ब्लॉक यदि कैस्केड में रहेगा, ये मान लीजिए कि G1 है, ये मान लीजिए कि G2 है, एक मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल G3 है, ये सब यदि कैस्केड में रहेगा, इधर मान लीजिए कि RS रहेगा, ये मान लीजिए कि CS रहेगा। अब बताइए अगर कैस्केड में रहेगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम 2 था तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ये तीनों अगर रहेगा तो तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। कैसे, G1S इंटू कितना G2S इंटू कितना G3S, ऐसे कर देंगे, सेम चीज़ हो जाएगा। यानी कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर में कोई अंतर नहीं। अगर कैस्केड में रहेगा तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, समझ गए बात को। अब हम देखते हैं कि पैरेलल में होगा तो क्या होगा। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 2 का। रूल नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, रूल 2 का। रूल 2 में देखिए क्या है, रूल 2 में रूल 1 क्या था, ब्लॉक क्या था, कैस्केड में था। अब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक क्या, पैरेलल में। इफ़ ब्लॉक आर कनेक्टेड इन, कहाँ पर कनेक्टेड होगा बताइए, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तब क्या होगा, ये ब्लॉक आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा तब बताइए, मान लेके आपका G1S है ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक क्या बताइए G2S है, तीसरा ब्लॉक क्या बताइए G3S है, ऐसा ब्लॉक है। ठीक है, अब ये मान लें कि फॉर एग्जांपल समिंग पॉइंट है, ये मान लें कि फॉर एग्जांपल समिंग पॉइंट है, ऐसा है। ये तीनों आकर के यहाँ पर मिल रहा है। समिंग पॉइंट मतलब क्या, वहाँ पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये तीनों आकर के यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से इनपुट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या दिए हैं, RS दिए हैं। यहाँ पर ऐसे आ रहा है, इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से, और यहाँ पर आउटपुट क्या है बताइए, CS है। आउटपुट क्या है, CS है। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे, अगर हम इस CS का अगर हम बात करेंगे, CS का अगर हम बात करेंगे तो बताइए ये RS है और इधर में क्या G1S है। ये सब है बेसिकली, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सब पॉजिटिव फीडबैक है। कैसा है, पॉजिटिव फीडबैक है। अब देखिए हमारा समिंग पॉइंट है फॉरवर्ड गेन, ये RS इंटू कितना होगा G1S, ए वाला के लिए, ए वाला के लिए क्या होगा RS इंटू कितना G2S, ए वाला के लिए कितना होगा RS इंटू G3S। तो यहाँ से बताइए हम लोग CS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CS इक्वल टू लिख सकते हैं सर RS इंटू कितना G1S प्लस कितना लिख सकते हैं RS इंटू कितना G2S प्लस कितना लिख सकते हैं RS इंटू कितना G3S, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से बात करते हैं हम लोग, यहाँ से बात करते हैं CS इक्वल टू RS इंटू कितना लिखेंगे बताइए G1S प्लस कितना G2S प्लस कितना बताइए G3S, ऐसा हम बात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे CS डिवाइड बाई RS, इसको क्या लिखेंगे G1S प्लस कितना G2S प्लस कितना G3S। ठीक है, ऐसा हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग CS बाई RS के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो CS बाई RS कितना होगा G1S प्लस कितना देखिए G2S प्लस कितना हो जाएगा बताइए G3S, ऐसे हम लोग लिखेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, अगर ब्लॉक यदि पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो ये सबका रिजल्टेंट जो होगा से क्या होगा, सबका समेशन होगा। यानी कि इसका रिजल्टेंट अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, रिजल्टेंट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में G1S प्लस में कितना होगा सर G2S प्लस में कितना होगा G3S, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ऐसे करेंगे, ये जो होगा से क्या होगा बताइए RS होगा, ये जो ऐसे क्या है बताइए CS के बराबर होगा। ठीक है, RS बाई कितना होगा CS के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से RS बाई CS से G1S प्लस G2S प्लस कितना G3S, इस तरीके से हम बात करेंगे तो क्या होगा CS बाई RS का क्या होगा, रेशियो होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर दो यदि कैस्केड में होगा तो सारा जितना भी ट्रांसफर फंक्शन है सबको गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पैरेलल में है तो क्या करेंगे बताइए, सबका एडिशन करेंगे। ये दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे तीसरा रूल हम बात करते हैं, चौथा रूल बात करते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट रूल का बात करते हैं। ये सब रूल ही मेन है आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में, क्या है रूल ही मेन है। अगर रूल आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आगे तो कुछ है ही नहीं, बच्चा खच्चा वाला खेला है, बस केवल मैजिकल आपको काम करते रहना है, जादुई है। देखो हमारा ध्यान दो, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट, एक होता है टेक ऑफ पॉइंट और एक होता है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट को ऐसे लिखते हैं और टेक ऑफ पॉइंट को डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, डॉट मान लीजिए इस तरीके से। अगर हमारा टेक ऑफ पॉइंट को अगर हमारा ब्लॉक के पहले लाना है, अभी कहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट है, बाद में है, अगर इसको पहले लाना है तो
तो क्या होगा, ये जो ब्रांच जो है इस ब्रांच में क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। जिस ट्रांसफ़र फंक्शन के पहले लाइएगा तो इस ब्रांच में जो ये इस ब्रांच है इसमें क्या आ जाएगा, आपका वो वाला ट्रांसफ़र फंक्शन आपका आ जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखना। कब, यदि पहले लाइएगा तो। सेम चीज़ को अगर हम बात करें, यदि हमारा समिंग पॉइंट का बात करेंगे, समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट ये हमारा समिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मान के बात कीजिए, ये हमारा प्लस है, होगा ही, ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। उस हिसाब से यहाँ अगर प्लस होगा यहाँ पर तो प्लस एक्स होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। अगर देखिए यहाँ पर ये था टेकअप पॉइंट और यहाँ पर ये है क्या, समिंग पॉइंट। अगर हम बात करें ये समिंग पॉइंट को, इस ब्लॉक डायग्राम को इस ब्लॉक के पहले अगर लाना है, तो अगर हम इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक से पहले लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, इसमें 1/GS हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा था बताइए, केवल GS हो रहा था। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये हमारा टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट में छोटा छोटा बात को ध्यान देना है, और छोटा छोटा बात को ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाइएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व करिए। इसमें मज़ा आएगा, एकदम गेम टाइप का है। जैसे कैसे आप शतरंज खेलते होंगे या लूडो खेलते होंगे या फिर कोई भी ब्लॉक पजल खेलते होंगे, तो क्या उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सेम चीज़ इसमें जस्ट सिमिलर टू द गेम है। यानी कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है, बहुत ही आसान है, सरल है, आप इसमें केवल मज़ा लीजिएगा, ठीक है। यानी कि गेम खेलने में कैसे मन करता है कि खेलते ही रहेंगे। तो इसी तरह से ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक अगर आप रूल को केवल सीख जाते हैं तो आपको मन करेगा चलो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, मन करेगा एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सोल्व करिएगा। तो हमारा अभी बात के टेकअप पॉइंट यदि हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन को पहले लाएंगे तो उस ब्रांच में क्या होगा, एक हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारा समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट को ट्रांसफ़र फंक्शन यानी ब्लॉक के पहले लाएंगे तो क्या होगा, वही ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम जस्ट उल्टा बात करेंगे, अगर हमारा टेकअप पॉइंट है, इसको अगर हम ब्लॉक डायग्राम को बाद में लाएंगे, अहेड मतलब पहले और आफ्टर मतलब क्या, बाद में, अगर बाद में लाएंगे तो 1/GS हो जाएगा। यही अगर हम समिंग पॉइंट को क्या करेंगे, अगर हमारा बाद में लाएंगे, यहाँ पर अगर हम समिंग पॉइंट को अगर बाद में लाएंगे, यहाँ हमारा समिंग पॉइंट अगर हमारा बाद में होगा, समिंग पॉइंट बाद में होगा इस तरीके से छोटू। तो समिंग पॉइंट यदि हमारा बाद में होगा, पहले है, अगर हमारा समिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, बाद में होगा, ये GS है। अगर ये समिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आपका बाद में होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा GS है, इधर में क्या बताइए आपका CS है, ये आपका क्या बताइए CS है। CS इक्वल टू यहाँ पर क्या बताइए, CS बराबर GS इंटू कितना है, x माइनस वाई है। ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये वाला मान लिया नेगेटिव है। अब हम बराबर के बाद ला रहे हैं, अगर हम बराबर के बाद ला रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम बराबर के अगर हम बाद लाएंगे तब देखिए हमारा क्या होगा, बियॉन्ड द ब्लॉक यदि हम करेंगे तो ये जो CS होगा यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल GS से। ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, GS से। ये वाला हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम आशा करते हैं। तो यहाँ केवल अगर हमारा बियॉन्ड अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, एक क्या है, y है। ये वाली क्या है, x है, ये वाली क्या है सर, y है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको हम लोग क्या किए, समिंग पॉइंट को बराबर के इस साइड ले गए, इस ट्रांसफ़र फंक्शन को बाद में ले गए तो GS से मल्टीप्लाई होगा। फिर से वन सेकेंड रिपीट करते हैं सर सारे टर्म को। सबसे पहले हम बात किए थे कैस्केड था, कैस्केड में ट्रांसफ़र फंक्शन सब मल्टीप्लाई हो गया था। पैरेलल में क्या हुआ था, सबको क्या किए थे, जोड़ दिए थे। अगर हमारा ये इसको ध्यान में ज़रूर रखना है, यदि टेकअप पॉइंट को अगर हम पहले ला रहे हैं ब्लॉक से तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम समिंग पॉइंट को अगर पहले ला रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टेकअप पॉइंट को अगर हम ब्लॉक के बाद में ले जाएंगे तो क्या, सेम चीज़ को डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा समिंग पॉइंट को अगर बाद में लेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ये सब पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो इसको एक बार और से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, यही सब आगे क्या करेगा, आपको तंग करेगा। ये सब क्लियर रहेगा तभी ब्लॉक डायग्राम आप कर पाएंगे, ठीक है, समझे बात को। इसको नोट कीजिए जल्दी से और आगे का रूल बताते हैं। चलिए अगला रूल हम लोग बात करते हैं, सातवां रूल ये है कि यदि फॉरवर्ड पार्ट फंक्शन मिल जाए, ये G1 है G2 है, देखिए फीडबैक नहीं, फीडबैक रहता है तो इधर से इधर सिंबल रहता है, और ये एक्चुएटिंग पॉइंट इधर रहता है, ठीक है। तो ये जो है से डायरेक्टली इधर ही है, मतलब एडिशन से डायरेक्टली। ये देखो हमारा प्लस है माइनस है तो डायरेक्टली ये दोनों को सम करके लिख देंगे G1। अगर प्लस रहता तो G1 प्लस G2 लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या लिख दें, G1 माइनस G2 लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करके एक सिंगल ब्लॉक में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
अब हमारा ऐसा हो सकता है दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने से हो सकता है कुछ काम बन जाए। जैसे ये दोनों समिंग पॉइंट है, ये दोनों समिंग पॉइंट है, ए वाला समिंग पॉइंट को यहाँ लाना चाहते हैं और इस वाला को यहाँ लाना चाहते हैं। तो ए वाला जेड यहाँ चला जाएगा, वाई यहाँ चला जाएगा। अब जब जेड यहाँ चला जाएगा तो यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई था, लेकिन जब जेड यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस जेड आएगा। और ए वाला वाई यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई हो गया। अगर हमारा एक टेकअप पॉइंट है, एक समिंग पॉइंट है, अगर हम मूव करना चाहते हैं किसको, टेकअप पॉइंट को बियॉन्ड द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट के बाद में, समिंग पॉइंट के बाद में हम बताए भी हैं कि केवल और केवल के आ जाएगा कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहता तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाता। यहाँ समिंग पॉइंट है तो समिंग पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। तो अगर हमारा आप बियॉन्ड बात करेंगे तो ये समिंग पॉइंट आपका आ जाएगा। देखो ये जैसा वैसा ही रहा, एक्स है, ये क्या हो गया जेड, तो एक्स माइनस जेड यहाँ भी आया। इसको हम इधर लेके चले आए तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ये एक्स माइनस जेड है तो एक्स माइनस जेड ही रहेगा, यानी एक्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा बताइए, जेड रहेगा। ठीक है, बात समझे, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूविंग टेकअप पॉइंट अहेड द समिंग पॉइंट। अहेड मतलब क्या, पहले। अब यहाँ पर देखिए एक्स है, वाई है, तो यहाँ पर देखिए एक्स है तो एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई ही रहेगा। और इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, एक इधर से क्या आएगा, एक्स सिग्नल है, और इसमें क्या है बताइए, वाई है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस तरीके से होगा। ऐसे ये तीनों पॉइंट का बहुत कम जगह पर यूज है, लेकिन इसके पहले हम तो अप टू द रूल नंबर 7 तक बात की, इसका बहुत यूज है। 8, 9, 10 अगर नहीं भी ध्यान में है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी ये 7 रूल है, ये 7 रूल के मदद से आपका सारा काम आपका बन जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसमें इसके अलावा हम लोग जो रूल रेगुलेशन हम लोग देखे हैं, जो रूल रेगुलेशन देखे हैं किसका, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो भी यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए, नेगेटिव फीडबैक होगा तो नेगेटिव फीडबैक के लिए। कौन सा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोग बताइए, आप ही बताइए कि क्या हम लोग पढ़े थे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, हमारा ध्यान दीजिए। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में ऐसा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, कि ए अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जीएस कोई ट्रांसफर फंक्शन है, इधर में क्या बताइए सीएस है, सीएस क्या बताइए आउटपुट है, इनपुट में क्या बताइए आरएस है, यहाँ एक एरर डिटेक्टर है, एक फीडबैक है, क्या है फीडबैक, एचएस है, एचएस इज द फीडबैक, एचएस इज द फीडबैक, ऐसा है। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्या बताइए आरएस के बराबर है। तो अगर हम इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, कैसा फीडबैक है, मान लीजिए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो क्या हो गया बताइए, निगेटिव फीडबैक हो गया। ये क्या हो गया बताइए, निगेटिव फीडबैक हो गया। निगेटिव फीडबैक का बात करेंगे हम, निगेटिव फीडबैक का बात करेंगे। अगर हम निगेटिव फीडबैक के लिए बात करेंगे तो सी एस बाई आर एस, इसको रेशियो जो होगा से कितना होगा, पढ़ चुके हैं, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस कितना, जी एस इंटू कितना, एच एस के बराबर होगा। यानी कि सारे को ब्लॉक में हम लोग चेंज कर देंगे, एक सिंगल ब्लॉक में चेंज कर देंगे। ये हमारा जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस कितना, जी एस इंटू एच एस। अगर यूनिटी फीडबैक रहेगा तो एच एस का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि एवं ब्लॉक को हम लोग इस तरीके का ब्लॉक में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। यही अगर फॉर एग्जांपल हमारा फॉर एग्जांपल निगेटिव फीडबैक के जगह पर फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव फीडबैक हो, तब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ये आपका फॉर एग्जांपल क्या है बताइए, जी एस है, ये जी एस है। ये क्या बताइए फॉर एग्जांपल सी एस है। ये फॉर एग्जांपल क्या बताइए आर एस है। ये क्या है निगेटिव फीडबैक क्या है बताइए, एच एस है। इस तरीके से बात करेंगे, यहाँ तक ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है बताइए माइनस। यहाँ से बात करेंगे अगर हमारा सी एस डिवाइड बाई आर एस का बात करेंगे, सी एस डिवाइड बाई आर एस, ये क्या होगा, ये निगेटिव ना होकर क्या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो आपका प्लस साइन आया था, यहाँ पर क्या आएगा बताइए माइनस साइन आ जाएगा, 1 माइनस कितना, जी एस इंटू एच एस आ जाएगा। अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस कितना, जी एस इंटू कितना हो जाएगा, एच एस के बराबर हो जाएगा। ए जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा आर एस, ए जो हो जाएगा से क्या हो जाएगा बताइए सी एस। ये सी एस बाई आर एस का जो रेशियो होगा क्या होगा, जी एस डिवाइड बाई 1 माइनस जी एस इंटू एच एस। ये अगर सी एस बाई आर एस होगा, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस कितना, जी एस इंटू एच एस के बराबर हो जाएगा। ये निगेटिव फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। इतना सारे रूल को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है।
अगर आपको रूल ध्यान में नहीं हो तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए सारे रूल को, क्योंकि ये रूल जब तक आपको ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। और अगर सारे रूल ध्यान में है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप रूल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से देख लिए होंगे दोबारा, तो फिर उन सेकेंड समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, ऐसे तो हम विशेष क्वेश्चन के लिए अलग लेक्चर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट का यहाँ पर लगभग यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन हम देते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लेकर के आपको सारे कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हमारा ऐसा, केवल अगर इसको आप कंसिडर कीजिएगा, इसको, तो क्या होगा, निगेटिव फीडबैक होगा। ये कैसा होगा बताइए, निगेटिव फीडबैक होगा सर, निगेटिव फीडबैक। ये हम बेसिकली सॉल्यूशन स्टेप 1 में कर रहे हैं। स्टेप 1 में ये जो ब्लॉक है ये दोनों क्या, निगेटिव फीडबैक। ये जो ब्लॉक है हमारा क्या, निगेटिव फीडबैक है। स्टेप 1 में G1 एंड H1, G1 H1 आर निगेटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम। ऑल्सो कौन सा बता, G2H2, G2H2 आर क्या होगा बताइए, ये भी क्या है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसके लिए स्पेशल यूज कर लेंगे। इसके लिए अगर हम स्पेशल यूज कर लेंगे इस ब्लॉक के लिए, तो देखिए इस ब्लॉक के लिए अगर हम यूज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा बताइए, G1 डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस कितना, G1 H1 हो जाएगा। इसके लिए सर कितना हो जाएगा बताइए, G2 डिवाइड बाई कितना, 1 प्लस कितना, G2 H2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हमारा हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब इसका काम देखिए ख़त्म हो गया, इसका काम देखिए ख़त्म हो गया, ये वाला ब्लॉक का काम ख़त्म हो गया, ये वाला ब्लॉक का भी काम ख़त्म हो गया। इसका इक्विवेलेंट जो होगा से इतना हो गया और इसका इक्विवेलेंट जो हो गया से इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक समिंग पॉइंट है, ये क्या समिंग पॉइंट है, इधर में देखिए क्या बताइए RS है, और इधर में देखिए ऐसा इस तरीके से है, सब आपका इस तरीके से है। इधर में आपका क्या बताइए CS है, इधर में क्या है CS है, इधर में क्या है बताइए H3 है, H3 है ऐसा। अब एक चीज़ और बताइए हमें, ये वाला प्लस है, ये वाले माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस मतलब क्या, निगेटिव फीडबैक है। ये आपका पॉजिटिव है, एक निगेटिव। दूसरा स्टेप में देखिए, ये दोनों का अगर आपस में बात करेंगे तो क्या होगा बताइए, कैस्केड कनेक्शन होगा, कैस्केड होगा। कैस्केड में हम लोग बताए थे क्या, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है बताइए, ये दोनों ब्लॉक को अगर हम बात करें, ये दोनों ब्लॉक को बात करेंगे, ये दोनों ब्लॉक क्या होगा, कैस्केड में होगा। अगर हम स्टेप नंबर 2 का बात करेंगे, स्टेप नंबर 2 का बात करेंगे, ये हमारा मिडिल ब्लॉक जो है, ये दोनों हमारा क्या, ब्लॉक क्या है बताइए, ब्लॉक आर इन कैस्केड कनेक्शन। ये हमारा कैस्केड कनेक्शन होगा। अगर आपका कैस्केड कनेक्शन होगा तो बताइए, ये दोनों को अगर एक साथ अगर इक्विवेलेंट बात करेंगे तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब इक्विवेलेंट देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करो, G1 G2 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा बताइए, मल्टीप्लाई करना सर, 1 प्लस G1 H1 इंटू कितना, 1 प्लस G2 H2, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना G1 H1 इंटू कितना, 1 प्लस कितना G2 H2 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर इतना आपका हो गया तो देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या बताइए, CS है। इधर में देखिए आपका ऐसा इस तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फीडबैक कितना बताइए, H3 है, H3 द फीडबैक, इस तरीके से हम बात करेंगे। ये देखिए RS है, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखिए आपका ये जो है आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। तो ये बताइए निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इक्विवेलेंट निकाल देंगे। हमारा ट्रांसफर फंक्शन GS डिवाइड बाई 1 प्लस GS HS होता है, सेम फार्मूला को लगा देंगे। स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में ये हमारा क्या बताइए, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अगर हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा तब हम क्या करेंगे बताइए, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में ये हमारा CS बाई RS होगा, तब देखिए क्या होगा, GS ये आपका G1 G2 डिवाइड बाई कितना, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कितना G1 H1 इंटू 1 प्लस कितना G2 H2, ये ओवरऑल G हो गया। इसका बराबर हम लोग ऐसा लिखते हैं ना सर, मेन अगर फंक्शन होगा, अगर ऐसा होगा तो CS बाई RS अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, GS डिवाइड बाई कितना 1 प्लस GS इंटू HS, ये वाला लिखेंगे ना फार्मूला।
तो यहाँ पर GS के जगह पर कितना है बताइए, आप ही बता दीजिए। GS के जगह पर आपका G1 G2 डिवाइड बाई में कितना 1 प्लस कितना G1 H1 इंटू कितना 1 प्लस कितना है G2 H2 के बराबर है, डिवाइड बाई 1 प्लस कितना हो जाएगा बताइए 1 प्लस ये हमारा G1 G2 डिवाइड बाई कितना 1 प्लस G1 H1 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा G2 H2 इंटू HS के जगह पर कितना होगा बताइए H3 के बराबर होगा सर, इतना कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ से देखिए हमारा CS बाई RS जो होगा, यहाँ से CS बाई RS आप निकालिएगा और आगे सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या होगा, CS बाई RS को सोल्व कीजिए। देखिए इसको अगर LCM लीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, LCM लीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताइए सर, G1 G2 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, नीचे में ए वाला हो जाएगा 1 प्लस कितना G1 H1 इंटू कितना 1 प्लस कितना G2 H2 और प्लस में कितना होगा सर G1 G2 इंटू कितना H3 के बराबर होगा। इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए। देखो हम इसके बाद हम इतना को आप नोट डाउन कीजिए, हम ये वाला ब्लॉक को मिटा रहे हैं, पहला वाला ब्लॉक को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो पहला वाला ब्लॉक को हम मिटा दिए, आप समझते जा रहे हैं स्टेप्स को। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद इसको और आगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए हमारा क्या होगा CS बाई RS कितना हो जाएगा बताइए G1 G2 डिवाइड बाई सबको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 1 प्लस G1 H1 प्लस में कितना होगा बताइए G2 H2 प्लस G1 G2 H1 H2, इतना बात करेंगे। नेक्स्ट प्लस कितना होगा बताइए G1 G2 इंटू कितना होगा बताइए H3 के बराबर होगा, ऐसा बात करेंगे। ये आपका हो गया, यानी कि पूरा ब्लॉक को अगर हम बात करें तो एक सिंपल ब्लॉक में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कितना के बराबर होगा सिंपल ब्लॉक, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सिंपल ब्लॉक का। ये हमारा देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा G1 G2 डिवाइड बाई में कितना 1 प्लस कितना G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस कितना G1 G2 H1 H2 प्लस में कितना G1 G2 H3 के बराबर होगा। कितना हम लोग लिखेंगे, इधर में क्या होगा बताइए CS और इधर में इनपुट क्या होगा बताइए RS। अब आपको क्या चाहिए सर, ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू क्या होता है बताइए CS डिवाइड बाई RS, और CS डिवाइड बाई RS का जो रेशियो होगा वो आपको मालूम है, CS डिवाइड बाई RS का जो रेशियो होगा वो आपको मालूम है। कितना मालूम है सर बताइए CS बाई RS का रेशियो, CS बाई RS का रेशियो जो है, यानी कि जो हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे CS बाई RS, यही आपका G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 H1 प्लस कितना G2 H2 प्लस कितना G1 G2 H1 H2 प्लस कितना G1 G2 इंटू कितना हो जाएगा H3 के बराबर होगा। ये क्या हो गया बताइए, ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। आसानी से निकाल दिए ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यानी कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करते करते एक सिंपल ब्लॉक आ गया, और जिसके मदद से हम लोग CS बाई RS का रेशियो जो हो गया वही क्या हो गया, ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक करेंगे, सारे रूल्स को देखें, क्वेश्चन भी देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सारे क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्या होगा बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर मेरे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि एप्लीकेशन में आप देख रहे हैं या कोर्स को ज्वाइन किए हैं तो जो भी दोस्त आपके हैं ज़रूर से ज़रूर बताएं कि कोर्स वो आपका ज्वाइन कर पाएँ, छूटे नहीं। अगर अभी तक वो अच्छे कोर्स नहीं मिल पाया, अच्छे कोचिंग नहीं मिल पाए हैं, तो ज़रूर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के बारे में उनको प्रीफर करें, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।